शंकर हे भोले महादेवा, हे शंकर हे भोले महादेवा, मैं हूँ रही एक मिट्टी का, दे दो मौका मुझको भोले, करूँ मैं तेरी सेवा। नमस्कार दोस्तों, तो हम आ गए हैं हरिद्वार। हमने हमारी यात्रा शुरू की थी जयपुर से और हम जाएंगे यहाँ से केदारनाथ। लेकिन हरिद्वार से केदारनाथ के बीच में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो ब्लॉग होने वाला है पूरा 2 पार्ट में होने वाला है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा पूरा कितना खर्चा लगा इस पूरी यात्रा में। तो बहुत ही अच्छा मौसम है, पीछे आप देख रहे हैं कि गंगा मैया भी बह रही है। तो व्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर आपको देखने वाले हैं। तो बोलिए गंगा मैया की जय और बोलिए जय सिया राम। जब आप हरिद्वार से निकलेंगे तो निकलते ही 10 किलोमीटर के बाद ये ढाबा आएगा, रसोई ढाबा। आप यहाँ पे रुक करके चाय नाश्ता करके ही आप आगे जाएं तो बेहतर रहेगा। तो चलिए कुछ नाश्ता कर लिया जाए। नाश्ते के बाद हम निकल चुके हैं। जब आप देवप्रयाग की तरफ जाएंगे तो मौसम कभी भी पलट जाता है। हमारे साथ भी वही हुआ, लेकिन फिर भी आपको सुकून बहुत मिलेगा। तो दोस्तों हम ऋषिकेश से रवाना हो चुके हैं देवप्रयाग संगम के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट रहेगा वहां पे रहेगा। अगर मैं ऋषिकेश से उसकी पूरी डिस्टेंस आपको बताऊं तो लगभग 80 किलोमीटर है। तो अब हम सीधे मिलेंगे देवप्रयाग संगम के अंदर और उसके बीच के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं वो आप वीडियो के माध्यम से देखिए और व्लॉग में ऐसे ही जुड़े रहें। ऋषिकेश से जब हम आगे निकले हैं तो जाम बहुत जबरदस्त है पूरे रास्ते के अंदर। तो अगर आप छुट्टी के टाइम पे अगर आप आते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ तो आपको अच्छा वाला जाम मिलने वाला है। अभी हम ऋषिकेश से पूरी तरीके से बाहर भी नहीं निकले हैं और तकरीबन हमको आधा पौन घंटा हो गया है और जाम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप प्लान करें तो ये सोच समझ के करें कि आपको वीकेंड पे आना है या फिर वीकडेज में आना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ मौसम कभी भी पलट जाता है। अभी हम हैं कोडियाला तोता घाटी। यहाँ आना अचानक मौसम बदल गया है। सिर्फ 10 बजे हैं सुबह के, लेकिन अंधेरा आप देख सकते हैं। देवप्रयाग से अभी भी हम 20 किलोमीटर दूर हैं। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं हमारे पहले स्टॉप पे और वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो संगम होता है वो 2 नदियों का संगम होता है। ये जो संगम है वो है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का, जिनका हमारे इतिहास के अंदर भी बहुत ही उत्तम स्थान है। तो चलिए अब मैं आपको बिना देर किए जो संगम है उसके दर्शन कराता हूँ। अब आप 2 मिनट संगम के दर्शन कीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। जो सामने है एक तरफ आ रही है भागीरथी और एक तरफ आ रही है नंदा नदी। देखिए ये है प्रकृति का संगम और हमारे जो ईश्वर हैं उनकी माया कि किस तरीके से 2 अलग अलग कलर हैं नदियों के। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको दर्शन कराए ये था देवप्रयाग संगम, जिसका बहुत ही उत्तम स्थान है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। दोस्तों अब हम जाएंगे रुद्रप्रयाग, जहाँ पे है धारी देवी का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान है
उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ के रास्ते में। तो अब हम मिलते हैं धारी देवी टेम्पल के अंदर और बीच बीच में मैं आपको अच्छे अच्छे जो प्रकृति के नज़ारे हैं वो दिखाता हुआ चलूँगा। तो व्लॉग में जरूर बने रहिएगा। देवप्रयाग से जो धारी देवी का जो पूरा रास्ता है वो आपको ऐसा ही प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ मिलने वाला है। जगह जगह कब बारिश हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, बीच में ये जो आप देख रहे हैं श्रीनगर एक बड़ा कस्बा है, ये जरूर आएगा। तो अगर आप चाहें तो केदारनाथ के लिए या फिर आगे के लिए आप यहाँ से कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं, उसके बाद ही आप जाएं धारी देवी मंदिर। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्टेंस के साइन हैं इनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, तो आप इनके ऊपर विश्वास ना करके आप प्रॉपर गूगल की डिस्टेंस पे आप विश्वास करें, क्योंकि कहीं 2 किलोमीटर ज़्यादा है तो कहीं 2 किलोमीटर कम है। अभी श्रीनगर से निकलने के बाद हम रुके हैं, ये ब्रदर्स ढाबा है, यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। तो कुछ यहाँ पे रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे धारी देवी टेम्पल के लिए। दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ से सामने नदी का इतना बढ़िया नज़ारा है। अब आप अगले 3 मिनट उसका आनंद लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसी नदी के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने एक नया डैम भी बनाया है, वो भी देखने लायक है। तो अब आप इस छटा को निहारिए। यहाँ से हम नाश्ता करके निकले धारी देवी मंदिर के लिए, जो कि था सिर्फ 6 किलोमीटर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं धारी देवी मंदिर, जिसको चारों धामों की रक्षक कहा जाता है। धारी देवी मंदिर के अंदर माता के दर्शन करने के लिए आपको ग्राउंड से लगभग 5 से 6 मंजिल नीचे उतर के जाना पड़ेगा। पूरी रोड अच्छे से बनी हुई है, दोनों तरफ आपको दुकानें मिलेंगी, आप पूजन सामग्री भी ले सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो धारी देवी है वो जो हमारे चारों केदारनाथ हैं, जो हमारे बद्रीनाथ हैं, जो हमारे चारों धाम हैं, वो उनकी रक्षक मानी जाती है। और एक चीज़ और ये भी कहा गया है कि जब ये आपदा आई थी 2013 में, तब इन्हीं की नाराज़गी की वजह से आई थी। तो दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए। हम बदकिस्मती से वीडियो नहीं बना पाए। यहाँ पे वोटिंग भी होती है, तो आप यहाँ आएँ तो धारी देवी का आशीर्वाद जरूर लें। तो दोस्तों माँ धारी देवी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। और ये कहा जाता है कि माँ धारी देवी 4 धाम जो हैं उन सब की रक्षा करती है। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं तो बीच में रुक करके धारी देवी माता के दर्शन जरूर करें। अब हम चलते हैं रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, हम आपको वो दिखाते हैं। तो चलिए आगे के व्लॉग में ऐसे ही जुड़े रहें। दोस्तों अब हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग संगम, जिसकी कुल दूरी है धारी देवी टेम्पल से लगभग किलोमीटर। ये कहा जाता है कि रुद्रप्रयाग जो संगम है वो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों का संगम है। तो ये भी जो पौराणिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए अब हम चलते हैं धारी देवी टेम्पल से रुद्रप्रयाग संगम। अब हम आपको मिलेंगे रुद्रप्रयाग संगम में। तो दोस्तों हम हैं अभी रुद्रप्रयाग के अंदर, और यह है अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है वो यहाँ पे होता है। और पौराणिक दृष्टि से भी ये जो संगम है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये संगम एक अद्भुत रूप लिए हुए है। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो केदारनाथ से लगभग 70 किलोमीटर पहले ये रुद्रप्रयाग संगम पड़ता है। तो अगर आप केदारनाथ आते हैं तो आपको रुद्रप्रयाग रुकना वर्थ है, और आप रुकिए क्योंकि बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पे आधा घंटा रुकिए, टाइम स्पेंड कीजिए। अब इसके बाद हम जाएंगे गुप्त काशी। तो जब तक आप प्राकृतिक नज़ारे देखिए। अब हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी। गुप्त काशी
आखिरी पौराणिक स्थान है केदारनाथ भगवान की चढ़ाई से पहले। ये कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ पांडवों से छुप करके यहाँ पे आ गए थे और यहीं पे उनका मंदिर बना और इसीलिए इसको गुप्त काशी कहा जाता है। बहुत सारे केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु ज़्यादातर गुप्त काशी में ही रुकना पसंद करते हैं। दोस्तों मैं हूँ अभी गुप्त काशी से पहले एक जगह पड़ती है कुंड, वहां पे, और जो मेरे पीछे जो रास्ता है वो एक रास्ता जा रहा है तुंगनाथ और इस तरफ जा रहा है गुप्त काशी। गुप्त काशी यहाँ से हद है 4 से 5 किलोमीटर। बट अगर आप यहाँ पे आए तो आप इस जगह जरूर रुकें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रास्ता है और अभी कुछ ही समय में हम पहुंचेंगे गुप्त काशी। तो अब हम मिलते हैं सीधे गुप्त काशी के अंदर। तो दोस्तों हम हैं अभी गुप्त काशी और यहाँ पे है काशी विश्वनाथ का मंदिर। तो अब हम वहीं जा रहे हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अंदर काशी विश्वनाथ के मंदिर में। चलिए अंदर मंदिर में चलते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 50 से 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। दाएं बाएं आपको अच्छा खासा मार्केट मिलेगा। आप यहां से भी केदारनाथ यात्रा के लिए कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। हम खड़े हैं, ये है गुप्त काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर। और यहाँ के बारे में ऐसे कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ पे भगवान शिव से मिलने आए थे तो वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे और इसलिए वो छुप गए थे और तभी उनका ये मंदिर बना। एक तरफ गंगा निकली और एक तरफ यमुना निकली और इस तरफ सामने ये जो पानी आ रहा है ये पानी है एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना। तो आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बाग गंगा जल को भी ले रहे हैं और यमुना को भी ले रहे हैं। तो अगर आप केदारनाथ आते हैं तो आप गुप्त काशी के अंदर काशी विश्वनाथ के मंदिर में जरूर आएं। और अब हम प्रस्थान करेंगे सोनप्रयाग के लिए। हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की दूरी गुप्त काशी से है 30 किलोमीटर और अब हमारा आज का स्टे रहेगा सोनप्रयाग और कल से हमारी यात्रा शुरू होगी। सोनप्रयाग में रूम आपको 1000 से 1200 रुपए तक और डोरमेट्री भी मिल जाएगी। दोस्तों रात के बज चुके हैं 11:30 और मैं हूं अभी सोनप्रयाग के अंदर और बिल्कुल मैंने वहीं पे होटल लिया है जहां से जो हमारी शटल गाड़ियां हैं वो कल सुबह जाएंगी हमको लेकर के गौरीकुंड। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। और मौसम तो बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी कल सुबह कैसा मौसम रहेगा वो मैं आपको कल बताता हूँ। तो आप सबको शुभ रात्रि, जय शिव शंकर, जय सिया राम। कुछ जरूरी जानकारियाँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप यहाँ पे आकर के भी करा सकते हैं सोनप्रयाग में, लेकिन मेरी सलाह है ऑनलाइन ही करा करके आएँ। गर्म कपड़े आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और अब आगे की यात्रा के लिए आप मेरे सेकंड एपिसोड को जरूर देखिएगा क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच की जो कठिनाइयाँ हमें आई, हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पे, ये सब मैं आपको बताऊंगा सेकंड एपिसोड के अंदर। हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें और भजन एंड व्लॉग बाय कुलदीप चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें।